हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार पर। तो हम लोग आ गए हैं आज फिर एक नई क्लास में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा हम उसको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। हमने किस प्रकार से बताया था कि असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो वास्तव में 1 अगस्त 1920 से हुआ है, लेकिन इस आंदोलन को ख़त्म करने का काम यानी कि ख़त्म या स्थगन, इस आंदोलन का जो स्थगन हुआ ये 12 फरवरी 1922 को बारदौली से हुआ। क्यों हुआ? हमने आपको बताया था कि चौरी चौरा की घटना हो गई थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि उस समय जिस समय ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय वायसराय की बात करें तो उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लेकिन जिस समय इसका स्थगन किया जा रहा है यानी स्थगित किया जा रहा है आंदोलन, उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा भी गया है लॉर्ड रीडिंग। ये देखिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लॉर्ड रीडिंग था। और इसके कारण पे हमने आपको बताया था कि इसके एक नहीं कई सारे कारण थे इस आंदोलन के प्रारंभ करने के। सबसे पहला कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का एक्ट। दूसरा कारण था रौलट एक्ट और तीसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्या कांड। जबकि चौथा कारण था खिलाफत आंदोलन तथा खलीफा के साथ किया गया दुर्व्यवहार। और इसके बाद आपका अगला जो कारण है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि की समस्या ये थी। और हमने बताया था कि ये जो असहयोग आंदोलन था, इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया था। यहाँ पे देखिए, प्रस्ताव किसने बनाया था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने बनाया था। और कहा जाता है कि परंतु इसको 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसी अधिवेशन में इसको पेश किया गया था। और आगे चल कर के ये जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन का जो नारा था, ये नारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है। नारा यही था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ये इसका नारा था। और इस नारा को हमने बताया था कि महात्मा गांधी ने स्वयं बनाया था, जो कि 5 नवंबर 1920 को बनाया था। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया। ये आप देखिए, आपके सामने हेडिंग भी है। तो असहयोग आंदोलन में आखिर क्या कुछ हुआ, यही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये जो बहुत ही मेहनत से सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जहाँ कहीं आपको कम समझ में आए या दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर दिया करिए। कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट करके आप पूछ लिया कीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। और असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया की अगर तो हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन में क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पे देखिए, 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने निर्णय लिया कि 1 अगस्त से देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई जाएगी। असहयोग की नीति का मतलब अंग्रेज जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग की नीति अपनाई जाएगी, ये निर्णय ले लिया गया 28 जुलाई 1920 को। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कहा जाता है यानी कि उनके हर निर्णय में असहयोग किया जाएगा। जो असहयोग की रणनीति होगी, इसके लिए यानी कि 2 पॉइंट बनाए गए, दो तरीके से इसमें काम किया जाएगा। एक तो कुछ अच्छे काम किए जाएंगे यानी कि सकारात्मक कार्य किए जाएंगे, और दूसरा नकारात्मक कार्य किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कुछ कार्य सकारात्मक किए जाएंगे और कुछ कार्य नकारात्मक किए जाएंगे। यहाँ पे हम समझेंगे कि सकारात्मक कार्यों में क्या क्या कार्य किया गया। तो एक तो सकारात्मक कार्यों की बात करें तो इसमें पहला सकारात्मक कार्य किया गया कि राष्ट्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे, और उसी क्रम में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। और क्या किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात में जामिया इस्लामिया स्कूल की स्थापना की गई। इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ गांव में पंचायती अदालतें बनाई गई।
और तो और स्वदेशी को बढ़ावा एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, ये बात कही गई। इसके अलावा चरखा एवं खादी के उपयोग की बात की गई। ये सारे थे सकारात्मक कार्यक्रम। और अगर हम लोग नकारात्मक कार्यक्रम में देखें तो सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाएगा। अवैतनिक पद यानी कि जिसमें वेतन नहीं मिलता था, तो अवैतनिक पद या आपको कहीं मनोनीत किया गया है तो उस पद से आप त्याग पत्र देंगे। इसके अलावा सरकारी, अर्ध सरकारी, यहाँ अदालत नहीं, यहाँ स्कूल होने चाहिए, स्कूलों का, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा। और तो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो ये सारे क्या थे, ये सारे कार्यक्रम थे। तो कभी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की बात की जाए या कार्य की बात की जाए तो आप यही सारी बातें आप लिखेंगे। और हम लोग और आगे देखते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक काम किया कि ताकि अंग्रेज़ों को मैसेज मिल जाए कि हम लोग किस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उसी क्रम में गांधी जी ने इनको जो अंग्रेज़ों के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। इन्हीं को देख करके जिसको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था, जमनालाल बजाज, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी ने क्या किया, कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जब ये आंदोलन शुरू किए तो शुरू करने के पहले गांधी जी ने एक काम किया अंग्रेज़ों को मैसेज देने के लिए। क्या किया कि गांधी जी को जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी उसको उन्होंने वापस कर दी। इसके अलावा जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था, उन्होंने क्या किया कि राय बहादुर की उपाधि त्याग दी गांधी जी को देख करके। इसके अलावा इन्हीं दोनों लोगों को देखते हुए बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकीली करना छोड़ दिया। जैसे उसी क्रम में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था CR दास यानी चित्तरंजन दास। इन्होंने अपना क्या किया, त्यागपत्र दे दिया कि अब वकीली नहीं करेंगे। इन्हीं को देख करके पटना से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने पटना में ये वकील थे तो उन्होंने पटना से वकीली करना बंद कर दिया। इलाहाबाद में अगर बात करें तो इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वकीली छोड़ दी। इसके अलावा मद्रास की बात करें तो यहाँ पे राजा गोपालाचारी, इन्होंने अपना जो है वकीली करना बंद कर दिया। और गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन्हीं के जो है एक और व्यक्ति थे, इन्हीं के मित्र थे, उनका नाम था सरदार विट्ठल भाई पटेल। तो इन दोनों लोगों ने वकालत करना बंद कर दिया। इसी क्रम में 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया। और तो अगर हम लोग और देखें तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और ये विदेशी कपड़ों की होली जलाना सबसे सफल कार्यक्रम माना गया। इसकी चर्चा वैसे तो प्रभुदास गांधी ने की थी और इन्होंने इसको जो है निष्ठुर बर्बादी भी कहा था। और तो ये किया गया। इसके अलावा ताड़ी और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। जब ये सारा काम किया जाने लगा तो इसी के क्रम में ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक रूप लेने लगा, यानी कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा होने लगी। ये देखिए यहाँ पे इसमें हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़ने लगी। और कहा जाता है जैसे ही हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़ने लगी तो गांधी जी को धीरे धीरे चिंता होने लगी कि अगर हम इस हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो इससे अंग्रेज़ों को मौका मिल जाएगा। और अंग्रेज़ क्या करेंगे कि मार कर, पीट कर, गिरफ्तार करके जेल में डालकर इस आंदोलन को धीरे धीरे कमज़ोर कर देंगे और ये आंदोलन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो कभी फिर दोबारा भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा तो ये सारे व्यक्ति जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा या इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, ये कभी उस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया कि उसी क्रम में 1 फरवरी 1922 को, यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 1922 को, उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। तो 1 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा और पत्र में यही कहा कि अगर ये हिंसात्मक और दमनपूर्ण कार्यवाही नहीं रोकी गई तो बहुत जल्द ही बारदोली से एक सामूहिक अवज्ञा और कर न अदायगी का आंदोलन शुरू किया जाएगा। और कहा जाता है कि जब तक इनका जवाब आता लॉर्ड रीडिंग का, उसी समय यहाँ पे देखिए, उसी समय 5 फरवरी 1922 को,
यहीं से देखिए, इसीलिए आंदोलन स्थगित हो रहा है। इसी समय 5 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जिससे कहा गया चौरी चौरा कांड। और ये जो चौरी चौरा कांड था, इसमें क्या था आप डिटेल से पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ही यही है। उसमें क्या किया गया कि चौरी चौरा कांड में 22 यानी कि ये जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने क्या किया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और कहा जाता है इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को, ये देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 फरवरी 1922 को बारडोली से ये जो आंदोलन है गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो ये रहा आपका पूरा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम लोगों ने किस प्रकार से ये आपका जो है देखा, किस प्रकार से, तो ये असहयोग आंदोलन यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। सॉरी, सविनय अवज्ञा नहीं, असहयोग आंदोलन है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जितने भी सवाल इससे बनेंगे, उम्मीद है कि आप सारे सवालों का उत्तर आसानी से लिख के आ पाएंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो भी आसानी से आप कर पाएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।